भाग्य और ईर्ष्या। भाग्य का अर्थ होता है जीवन का परम नियम। जब भी किसी भी घर में किसी भी इंसान के अंदर ईर्ष्या, क्रोध या घृणा का भाव बहुत अधिक होता है तो जीवन के नियम टूट जाते हैं, क्योंकि जीवन का अर्थ होता है प्रेम और प्रेम का अर्थ होता है विवेक। विवेक यानी कि आत्मा का विकास, और आत्मा के विकास का मतलब होता है स्वास्थ्य और व्यवहार। और जो स्वस्थ और व्यवहारिक होता है सिर्फ उसी में प्रेम हो सकता है। पर आज करीब करीब हर इंसान बीमार है, क्योंकि आदमी की बुद्धि ने बहुत विकास कर लिया है, और बुद्धि का अर्थ होता है फायदा। आदमी अपने फायदे के लिए ही जीता है। आदमी अपने फायदे के लिए जीवन के सारे नियम तोड़ देता है। जैसे हर देश के अपने कानून और नियम होते हैं, और यदि कोई उन नियमों को तोड़ देता है तो वह देश के कानून की सजा से बच नहीं सकता है। ऐसे ही जीवन का नियम और कानून बुद्धि से नहीं, हृदय से चलते हैं, और हृदय की धड़कन नियम से तभी चलती है जब भीतर प्रेम हो। प्रेम बिना जीवन एक मानसिक हार्ट अटैक बन जाता है। और जीवन का सबसे बड़ा और सख्त नियम यह है कि आदमी कभी भी क्रोध करने पर बच नहीं सकता है। क्रोध एक अक्षम्य अपराध है। यही आदमी के दुर्भाग्य का कारण है। आदमी को प्रकृति से काम, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि मिलते हैं। आदमी बिना सिखाए ही सारे कार्य कर लेता है, पर प्रेम तो सीखना पड़ता है। और इंसान का अहंकार टूटे बिना आदमी कभी भी प्रेम से भर नहीं सकता है। और अहंकार की खासियत यह है कि अहंकारी मर तो सकता है पर टूट नहीं सकता है। इसीलिए दुनिया में अधिक लोग जीवन के मुकाम पर आकर स्वयं को अकेला ही खड़ा पाते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव की सड़क के किनारे एक पति पत्नी और उनका बच्चा लोगों से भीख मांग रहे थे। वह लोगों से कह रहे थे, गांव में बाढ़ आ गई है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है और हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के वास्ते कोई हमें खाना खिला दो। पर कोई मदद नहीं कर रहा था। लोग सुनते और आगे बढ़ जाते। तभी आकाश मार्ग से भगवान शिव और माँ पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने भी उन लोगों को देखा। ये देखकर माता पार्वती को उन लोगों पर दया आ गई, और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आप इन लोगों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? देखिए ना, बेचारों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और इनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनके भाग्य में यही लिखा है और मैं तो ब्रह्मा का लिखा मिटा नहीं सकता हूँ। इसलिए इन्हें इनके भाग्य पर छोड़ दो, तुम परेशान मत हो। पर माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी। वह तो जिद पर आ गई और उन्होंने कहा कि प्रभु, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, आप तो ब्रह्मा का लिखा भी बदल सकते हैं। भोलेनाथ समझ गए कि पार्वती अब नहीं मानेगी। तब भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है पार्वती, यदि तुम नहीं मानती हो तो मैं इनका भाग्य बदलने की कोशिश करता हूँ। और ये बात कहकर वे दोनों उन तीनों के पास गए। अपने समीप भगवान को देखकर वे तीनों ही बहुत प्रसन्न हुए। तब भोलेनाथ ने उन तीनों से कहा कि तुम तीनों अपना भाग्य बदलने के लिए मुझसे एक एक वरदान मांग लो। ख्याल रहे कि मैं सिर्फ एक एक ही वरदान दूंगा, इसीलिए जो भी मांगना हो बहुत सोच समझ कर मांगना। तब पहले उस स्त्री ने वरदान मांगा और कहा कि प्रभु, आप मुझे संसार की सबसे सुंदर स्त्री बना दे। शिव ने कहा तथास्तु, और इतना कहते ही वह स्त्री दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी जैसी हो गई। तभी संयोग से उस रास्ते से उस राज्य का राजकुमार गुजर रहा था, और उसकी निगाह उस राजकुमारी पर पड़ी तो वह उस राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गया। वह उस राजकुमारी के पास गया और उसने कहा कि सुनो सुंदरी, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और अपने विवाह के लिए मुझे तुम जैसी किसी खूबसूरत राजकुमारी की तलाश है, तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनते ही वह स्त्री बोली कि जरूर, मुझे आपसे विवाह करके खुशी होगी। और वह स्त्री राजकुमार के घोड़े पर बैठकर उसके साथ चल पड़ी। ये देखकर उसके पति का तो खून खोल उठा और वह सोचने लगा कि वारे बेवफा, मैंने तेरे साथ जिंदगी के हर मोड़ पर तेरा साथ दिया, तेरी खुशियों के लिए अपने प्रेम, अपने अरमानों का गला घोट दिया। क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, और तूने मेरे प्रेम का ऐसा सिला दिया। और इतना सोचते ही उसने आप देखा ना ताप देखा, और वह क्रोध घृणा के मारे और ईर्ष्या के मारे घृणा से भर उठा
उसने तुरंत ही भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आप मेरी पत्नी को कुतिया बना दीजिए, मुझे यही वरदान चाहिए। ये देखकर उनका बच्चा तो रोने लगा और वह सोचने लगा कि मेरी माँ तो कुतिया बन गई है और माँ के बिना मैं कैसे रहूंगा। तब उस बच्चे ने कहा कि भगवान, मेरी माँ को कुतिया से फिर मेरी ही माँ बना दीजिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, और अपना वादा पूरा करके भोलेनाथ और माता तो वहाँ से चले गए। और भोलेनाथ ने माता से कहा कि देख लिया ना पार्वती, कि भाग्य में लिखा तो भगवान भी नहीं मिटा सकते हैं। माता ने कहा कि वारे इंसान, तू तो हमारी समझ में आज तक नहीं आ सका। ये कहानी तो एक प्रतीक है, पर सुंदर है। पर वास्तव में इंसान जिन बातों को समझ नहीं पाता है, इंसान उन्हीं बातों से डरता है। और भाग्य शब्द का अर्थ क्या है, ये इंसान के लिए आज तक एक राज है। पर किसी भी राज के थोड़े से हिस्से को तो इंसान जान सकता है। यदि वह ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और अहंकार का त्याग कर दे और जीवन में थोड़ा प्रेम पूर्ण हो जाए, तो इंसान इससे राजा तो बने या न बने, पर इतना जरूर है कि इंसान का ये स्वभाव शायद इंसान को अपने घर, परिवार, समाज में स्थापित कर दे। आदमी घर, परिवार, समाज से स्थापित नहीं है, इसीलिए आज इंसान का जीवन एक मोबाइल बन चुका है। आज इंसान मोबाइल से टाइम पास से लेकर अपराध, फ्रेंडशिप और ठगी सब कुछ इस मोबाइल से कर रहा है। आज इंसान जीवन कम और वस्तु ज़्यादा बन चुका है। आदमी का विवाह अब उसके अच्छाई से नहीं होता है। आदमी का विवाह सिर्फ धन से होता है। लड़की को आदमी की शक्ल, उसकी उम्र, उसकी जाति से कोई मतलब नहीं होता है, बस धन होना चाहिए। ये आज के बुद्धिमान समाज की सोच है और शायद इसी में कहीं आदमी के दुर्भाग्य के राज छुपे हैं। क्योंकि हर सुख के पीछे हजार दुख खड़े हैं।